आज की इस कहानी का नाम है बड़ा बेटा। रोज की तरह सुबह हुई। सूर्य पूरब से ही निकला था। मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, फर्क बस इतनी थी, इकलौता बेटा घर आया था। बेटा नोएडा में रहकर एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। वो जब भी घर आता तो मन उल्लास से भर जाता। लगता जैसे वही जीने की वजह हो। 15 दिन का सूना घर खुशियों से भर जाता। उसका पापा कहना दिल को छू जाता। जैसे आज भी वो नन्हा बालक ही हो। माँ के साथ उसकी शरारतें अभी भी कम नहीं हुई थी। माँ जब भी उसे डांटती तो वो हंस देता। लगता नहीं कि वो बड़ा हो गया है। वह दोपहर बाद वह बाजार गया और लौटकर मेरी तरफ एक गिफ्ट पैक बढ़ाते हुए बोला, पापा हैप्पी फादर्स डे। मैं गिफ्ट हाथ में लेकर 20 साल पीछे पहुंच गया। मुझे याद है वो दिन जब मैं आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। 30 बरस का रहा होगा। मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। जब मैं पढ़ाने बैठता तो वह आकर मेरी गोद में बैठ जाता और कहता, पापा पहले मुझे पढ़ाओ। उसकी हरकतों को देखकर सभी हैरान रह जाते। बस दूसरे बच्चे को स्कूल जाते देखता तो खुद भी स्कूल जाने की जिद करता। जिस उम्र में बच्चे का स्कूल में एडमिशन नहीं हो सकता था, उस उम्र में भी वह स्कूल जाने के लिए रोने लगता। उसकी जिद के कारण पास के एक स्कूल में बिना नाम लिखाए ही भेजना पड़ा। स्कूल भेजने लायक हुआ तो उसका एडमिशन भी करवा दिया। अक्सर ऐसा होता है कि स्कूल जाने वाले बच्चे कोई ना कोई छुट्टी का बहाना ढूंढते हैं, लेकिन ये क्या, वो तो रविवार को भी स्कूल के लिए तैयार हो गया है। जब उसको बताया कि आज स्कूल की छुट्टी है तो रोने लगा कि नहीं, मैं तो स्कूल जाऊंगा। बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार उसे स्कूल लेकर जाना पड़ा। स्कूल का गेट बंद था। तब उसको समझ आया कि स्कूल की छुट्टी है। एक बार उसको बुखार हो गया। हमने उससे कहा कि आज स्कूल मत जाना, कल चले जाना। बस उसने रोना शुरू कर दिया। मैं तो स्कूल जाऊंगा। बहुत समझाया लेकिन नहीं माना। मैं उसे लेकर स्कूल पहुंचाया। स्कूल के प्रिंसिपल गेट पर ही मिल गए। उनको पता चला कि बेटे को बुखार है तो वो कहने लगे, फिर क्यों लाए हो आप इसे, भेज दो तो मैं ले जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने बहुत समझाया कि बेटा तुम्हारी तबीयत खराब है, घर जाओ। लेकिन उसने रोना शुरू कर दिया। मैं नहीं, मैं तो क्लास में बैठूंगा, और रोते अपनी क्लास में चला गया। प्रिंसिपल साहब भी हैरान खड़े रहते रह गए। उन्होंने आग्रह किया कि आप यही रुको, अगर तबीयत बिगड़े तो आप इसे ले जाना। लेकिन वह छुट्टी से पहले घर नहीं गया। उसने सभी का मन मोह लिया। अड़ोस पड़ोस में सबका दुलारा बन गया। लेकिन वह कभी किसी के घर नहीं गया। या तो अपना होमवर्क करता या घर पर अकेला ही खेलता। मुझे याद है एक बार उसकी माँ को रिश्तेदारी में जाना पड़ गया था। तब भी वह स्कूल की वजह से अपनी माँ के साथ नहीं गया था। उस दिन खाना मुझे बनाना पड़ गया। पहली बार खाना बनाया था। मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने पूछा, बेटा खाना कैसा बना है? तो उसने कहा था, अच्छा बना है। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े यह देखकर कि जो खाना मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा, उससे वह मेरा मन रखने के लिए अच्छा बता रहा है। अगले दिन मैंने पड़ोस की महिला खाना बनाकर रख गई। मैंने उसी दिन काम से छुट्टी ले ली और ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया। ट्रेन रात में 11 बजे थी। जोड़ी के साथ था। रात को ऑटो नहीं मिला तो बेटा कहने लगा, पापा पैदल ही चलो, यहाँ कब तक खड़े रहेंगे। मैंने पूछा कि तू पैदल चल लेगा? तो उसने तपाक से कहा, हाँ मेरी भी मजबूरी थी, जाना तो था ही, हम चल दिए पैदल ही। वह छोटे छोटे कदमों से मेरे आगे आगे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद एक ऑटो आ गया। फिर हम उसमें बैठकर स्टेशन पहुंच गए। जब वह अगली कक्षा में आया तो किताब खरीदने बाजार गए। दुकानदार ने किताब निकाल ली। उसकी दुकान पर अन्य बच्चों अपने पापा मम्मी से नई कॉपियाँ और नए बस्ते के लिए मचल रहे थे। मेरे बेटे ने कहा, पापा अभी तो मेरी कॉपी खाली पड़ी है, उनमें लिख लूंगी। दुकानदार भी मुंह देखता रह गया। उसने साफ मना कर दिया, मुझे नहीं चाहिए नई कॉपी। जब उसने पूछा कि नया बस्ता लेना है तो उसने कहा था, मेरे पास वास्ता है तो सही है, वो भी फटा नहीं है, जब फट जाएगा तो ले लूँगा।
जब उसके प्रिंसिपल साहब को बताया तो उन्होंने उसकी समझदारी की तारीफ करते हुए कह कि उसने सही ही तो कहा था, क्यों फालतू खर्च करना। घर में कंप्यूटर तो था ही, उसने छोटी उम्र में कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया। समय बीतता रहा। जब एक इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुका तो समझदार हो चुका था। दूसरे का प्रभाव भी पड़ने लगा था। उसकी माँ का भी सपना था कि उसे आईआईटी में प्रवेश दिलाना है, जिसका खर्च करीब 4-5 लाख था। मेरी इतनी हैसियत नहीं थी, छोटी सी प्राइवेट नौकरी थी। मैं चाहता था कि वह किसी सरकारी नौकरी में लग जाए ताकि पैसे की एक निश्चित आमदनी शुरू हो और वह अपनी पढ़ाई भी जारी रखे ताकि तरक्की हो। लेकिन उसने साफ कह दिया कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं करनी। मैं मन मार कर रह गया, क्योंकि प्राइवेट नौकरी से तो सिर्फ गुजारा ही हो सकता है, सपने पूरे नहीं हो सकते थे। मैं अच्छा मकान नहीं बनवा सकता था, मकान के लिए बैंक से लोन भी नहीं मिल सकता था, क्योंकि इनकम का कोई प्रूफ नहीं था। मैंने इतनी हताशा उस पर जाहिर नहीं होने दी, लेकिन इतना ज़रूर कह दिया कि बेटा, मेरे पास जो साधन है उसमें जो कर सको वो कर लेना। बेटे ने खुशी से हामी भर दी। कुछ दिनों बाद उसने कहा, पापा 3,000 रुपये तो दे देना। पूछने पर बताया कि एक प्रोग्रामिंग का कोर्स करना है। अंधेरे में एक किरण दिखाई दी। मैंने सहर्ष 3,000 रुपये दे दिए। कोर्स करने के बाद उसी संस्थान से उसने अपने यहाँ जॉब दे दिया। वेतन के लिए मैंने उसको कह दिया कि उस पैसे से अपनी उन ज़रूरतों को पूरा करे जिनको मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बहुत छोटी उम्र में उसने वो महारत हासिल की कि जिस काम को बीसीए और बीटेक करने वाले नहीं कर पाते थे, उन कामों को वो करने लगा। एक बार जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में पैसे के अभाव में एडमिशन नहीं ले पाया था, वहाँ से पढ़ाने का ऑफर आ गया। आज वह मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है और उन सरकारी नौकरियों से ज़्यादा वेतन पा रहा है जिनका मैं सपना देखा करता था। मेरा वेतन तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। दिल खुश हो जाता है जब वो कहता है, पापा, जब आप भाग कर दौड़ कर बंद कर घर पर रहा करो। अपने घर का सपना भी उसी ने पूरा किया है। उसकी माँ ने मुझे जैसे नींद से जगाया। क्या हुआ, कहाँ खो गए? मेरी आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आंसू किस लिए? आंसू पोंछते हुए सिर्फ यही कह पाया, देखा, हमारा बेटा बड़ा हो गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें तथा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।